अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बनेगा बड़े मज़ेदार सा खाना। वैसे तो डेली हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर करें ताकि आप अपने दस्तरखान को सजाएँ। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, होटलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया हर किसी के लिए। ज़ाहिर है चीज़ें सब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, लेकिन फिर दिल भी करता है अच्छे खाने खाने को। तो यही सारी चीज़ें हम आपको आपके किचन में से ही वही इंग्रेडिएंट्स से आपको मज़े की चीज़ें सिखाएंगे। और यहाँ पर है हमारे पास, आप देख सकते हैं, रुवाम किचन अप्लाइंसेस है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन किस्म के जितने भी इनकी जिस तरह से प्रोडक्ट की बात की जाए, ओवन देखें, माइक्रोवेव देखें, इनके स्टोव देखें, A1 क्वालिटी की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ग्लास जो है अमूमन जो होता है ज़्यादा हीट की वजह से चटक जाता है, लेकिन ये नहीं होता। 3 इंच के स्टोव हैं, बहुत बड़े हैं, काफ़ी स्पेस है, आराम से आप बड़े पतीले भी इसमें रख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसकी फ्लेम बड़ी ज़बरदस्त है जो पतीलों से बाहर नहीं निकलती और जल्दी आपका खाना बना लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पर है, आपको पता है कि ऑयल के बगैर खाना पकता ही नहीं है, और जब ऑयल में खाने बना रहे थे तो बड़ी हम टेंशन में होते हैं कि ज़ाहिर कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास, आप देख सकते हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी वनस्पति जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीट है, हम उसका इस्तेमाल करें, बेहतरीन किस्म का है। और उसके बाद आप देखें ये खाने के अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे, और आपको पता है खाने में, हर खाने में हमें चिकन का भी मज़ा चाहिए, हर खाने में चिकन का फ्लेवर चाहिए। खानों में अगर आप जायका बढ़ाना चाहते हैं तो आप मसाकों का एक छोटा सा आप क्या कीजिएगा, मसाकों का एक छोटा सा आपने क्या करना है, साशे ले लीजिएगा और उसके अंदर आपने राइस में, आप दाल में, सब्ज़ी में डालें तो आपको मिलेगा असली चिकन का मज़ा। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एक साशे मसाकों का जो हम बना रहे हैं कोरिएंडर राइस, उसके अंदर डालेंगे ताकि इसके अंदर भी चिकन का फ्लेवर आए। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम राइस की तरफ चलेंगे, आराम से राइस को बनाएंगे ताकि आराम से पकता रहे। अच्छा, इसका थोड़ा सा इस तरह से, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो उसमें पोटली बनाकर डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अलग से पैन के अंदर सारे मसाले डालकर उसको आपने उसकी यखनी निकालनी है, उसका अर्क निकालना, फिर आप राइस में डालेंगे तो बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। तो पहले चलते हैं हम इसके अज्जा की तरफ, ये हम आपको बता देते हैं ताकि फिर हम इसको बनाएं। इसके लिए क्या है, अच्छा, बेसन का जो एक सालन बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा, हरे मसाले के कबाब भी बन रहे हैं, और साथ में हम बना रहे हैं यहाँ पर कोरिएंडर राइस। ठीक है जी, कोरिएंडर राइस के लिए हमें चावल चाहिए आधा किलो, हरा धनिया 1 गड्डी चाहिए, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, पुदीना 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसे बादियान के फूल 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 4 खाने के चम्मच और 1 अदद प्याज। ठीक है, तो अब इसका बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि हम एक साइड पे पानी रखेंगे, पानी के अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस, उसके बाद उसका अर्क निकलेगा जिसमें खुशबू आएगी ज़बरदस्त, फिर उस पानी को निकाल कर हम राइस के अंदर डालेंगे, बहुत मज़े के राइस बनते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब डलेगा इसके अंदर मसाकों का एक साशे जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है, तो इसके खाने का मज़ा और भी दोबारा जाएगा, इसमें आ जाएगा चिकन का फ्लेवर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसमें डालते हैं पानी। ठीक है, जो हमने पहले साबुत मसालों को हमने इसका अर्क निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको चूल्हा जलाते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर आपने साबुत धनिया डालना है, एक खाने का चम्मच डाल दीजिएगा साबुत धनिया के। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे सौंफ। ठीक है, सौंफ डाल देते हैं। सौंफ के साथ इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर नमक। ठीक है, नमक ले लेते हैं, आधी चाय का चम्मच इसमें डालेंगे, आधी चाय का चम्मच जब इसका मसाला तैयार करेंगे तो उसमें डालेंगे। तो हम इसमें डाल देते हैं नमक। ठीक है, ½ टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है साबुत धनिया, मैंने डाल दी, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अच्छा, ये मेरे पास है मसाको 1 चिकन क्यूब के बराबर है, ये हम बाद में डालेंगे ताकि इसके अंदर राइस के अंदर भी चिकन का फ्लेवर है। थोड़ी सी हमें पुदीने की पत्तियाँ चाहिए जो हम इसी के अंदर डालेंगे। बाद में हम जब इसको ड्रेन आउट करेंगे तो कचरा सारा आपने फेंक देना और बाकी जो उसका फ्लेवर है वो बड़े मज़े का इसमें आएगा। ठीक है, इस तरह से।
आप चाहे तो मलमल के कपड़े में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा सही तरह से इसका अर्क नहीं निकलता। तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर डालते हैं तो छान लेंगे तो सारा वो आराम से सारा इसका अर्क निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने पकने रख देना है, नमक डाल दिया ये। अच्छा, बाकी मेरे पास काली मिर्च है, बादियान के फूल है, इसके बाद राइस है, साथ में हरा धनिया वगैरह डालेंगे, ये हम बाद में करेंगे। तो दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, जब तक कि ये अच्छी तरह से पक रहा है, इसका जो सारा फ्लेवर निकलेगा, इतनी देर में हम एक साइड पे प्याज रखते हैं, प्याज को ब्राउन करते हैं और उसके बाद ये जो सारा अर्क निकलेगा वो डालेंगे, बाकी की जो अज्जा वो डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस मैंने कहा पहले कर लेते ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलें जी, ये हम डालते हैं इसके अंदर। राइस यहाँ रखते हैं, ये बात का काम है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये हम डालते हैं 4 से 5 खाने की चम्मच, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, एक छोटी सी प्याज लेते हैं इस तरह से, सही है। ये पुदीने की पत्तियाँ इसी में डाल देते हैं, इसको भी जब तक ये यहाँ पर अभी इसके अंदर बादियान के फूल भी डाल देती हूँ ताकि उसके अंदर भी इसका फ्लेवर आए। ठीक है, सारा फिर छान लेंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका अरोमा आता है। काली मिर्च हम बाद में डाल देंगे। चलिए, यहाँ पर जब तक ये यहाँ पर ब्राउन हो रहा है। ठीक है जी, इसके अंदर, ठीक है जी, ये जो बादियान के फूल हैं ये मैं इसमें 1 चम्मच इसमें डाल देती हूँ, बाकी जो है हम बाद में डालेंगे। बस इंतज़ार करते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो। यहाँ पर इसके अंदर बॉयल है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो जब तक बाकी मतलब चीज़ें जो हमारी रेडी हो जाएंगी तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहे मज़ेदार से कोरिएंडर राइस बन रहे हैं, जिसके लिए हमने राइस को एक तरफ रखने के लिए प्याज को ब्राउन कर लिया। यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर दूसरी साइड पे हमने एक यखनी तैयार की। यखनी क्या तैयार की तो मैं भी आपको बताती हूँ। इसके अंदर हमने क्या डाला, बड़ा मज़ेदार सा खुशबू वाला, आप चाहे तो पोटली बना लें, लेकिन ज़्यादा पोटली से बेहतर ये है। देखें जी, इसके अंदर सौंफ, इसके साथ साबुत धनिया, साथ में पुदीने की पत्तियाँ, थोड़ा सा नमक, ठीक है, और बादियान के फूल ये डाल दिए, सही है। थोड़ा सा नमक, बादियान के फूल, सौंफ, इसके साथ हमने इसमें साबुत धनिया। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा नमक। नमक डाल देते हैं, आधी चाय का चम्मच मैंने पहले भी डाला था, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आधी चाय का चम्मच डाल देंगे, ठीक है, तेज़ ना हो। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो जाएगा हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाको, जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है और आपको देगा आपके खानों में असली चिकन का मज़ा। तो ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। जिस तरह से आप दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, वाइट राइस बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप डालें तो आपको असली चिकन का मज़ा देगा। 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च के साथ यहाँ पर हम डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब इसमें जाएंगे राइस। अच्छा जी, साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि एनेक्स की तरफ से आपको गिफ्ट भी मिल रहा है, डेलेक्स आपको बहुत ज़बरदस्त सा कैटल मिल रहा है। तो आज का सवाल हमारा ये है कि आपने हमें बताना है पुदीने की क्या फ़ायदा है। पुदीना जो है आपको पता है 20 रुपये में बंच पूरा मिल जाता है और घर में आया भी होता है। इसके फ़ायदे क्या हैं, तो आपने आज इसके बारे में बताना है। हमारी कोशिश थी कि जो भी आपकी किचन के जो भी हर्ब्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसी में से कोई ना कोई सवाल किया जाए, ताकि देखें बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता तो उनको ही पता चल जाए। तो आपने पुदीने के बारे में बताना है, पुदीने के फ़ायदे बताने, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें डालती हूँ राइस। राइस डाल के फिर हम इसको रखेंगे दम पे। बिस्मिल्लाह, ये हम चावल डालते हैं, फिर हम देखते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा इसमें 1 कप पानी और जाएगा। चले बस ये, और इसको मिक्स करते हैं। आखिर में आपने इसमें हरा धनिया डालना, बिल्कुल एंड में डालेंगे। और यहाँ पर हमारे पास बादियान के फूल हैं, जो 1 चम्मच मैंने बचा लिए थे, ये मैं बाद में डालूँगी। सही है, बस अब इसका इंतज़ार करते हैं, फिर हम आएंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। चलें जी, यहाँ करते हैं।
अच्छा जी, आप लोगों को पता ही है हमारी एक रेगुलर कॉलर है सना, जो अक्सर शेखुपुरा से मैं कॉल करती हैं और हमारी बहुत रेगुलर कॉलर। उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि प्लीज़ दुआ करें, बहुत रो रही थी वो, तो उनके लिए प्लीज़ आप लोग दुआ करें। वासी अली उनका नाम है, तो मैं भी बहुत दुआएं कर रही हूँ, बल्कि मैं थोड़ी सी टेंशन में भी हूँ। ज़ाहिर है बच्चे सबके एक जैसे ही होते हैं, तो उनके लिए प्लीज़ वासी अली के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। जो जो नमाज़ पढ़े उस बच्चे के लिए दुआ करे, अल्लाह ताला उसको सेहत दे और जल्दी से ठीक कर दे। ठीक है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं इसको ये बल्कि यहाँ पे रख देती हूँ ताकि ये आराम से साइड पे पकता रहे। फिर हम जो बेसन का सालन है उसकी तरफ चलते हैं, मैं उसका बताती हूँ। बड़ा मज़े का ये सालन होता है, इसको क्या है कि रोटी के साथ खाया जाता है, तो ये बड़ा झटपट भी बन जाता है। सबसे अच्छी बात है, बड़ा झटपट बन जाता है और बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, ये मैं रख देती हूँ इसके अंदर, और ऊपर ये आराम से जब ये बॉयल आएगा 2-3 दफ़ा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम दम पे रखेंगे और आखिर में पुदीना और ये मेरे पास बादियान के फूल हैं, ये जाएगा। तो यहाँ पर हम इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। वैसे तो बहुत कम अज्जा, लेकिन बड़े मज़े का बनता है, तो इसके अज्जा आपको बताती हैं। हमें बेसन चाहिए 1 पाव 250 ग्राम का इतना, प्याज 2 चाहिए, टमाटर 2 चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 6 अदद है, हरा धनिया आपने लेना है हस्बे ज़रूरत, ऑयल लेंगे फौजी सुप्रीम ऑयल 1 कप के जितना, और आधा कप पानी हमने लेने हैं तकरीबन 2 गिलास के जितने। तो बस इसको बड़े सिंपल तरीके से बनते हैं। अक्सर हमारे यहाँ गर्मियों के दिनों में ये ज़रूर बनता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं पानी गर्म करूँगी, मुझे जो उसको करना है, बेसन को डिज़ोल्व करना है, उसके लिए फिर इसी के अंदर हम क्या करेंगे, आराम से प्याज को ब्राउन कर लेंगे। तो मैं इसी में थोड़ा सा पानी को गर्म करके निकाल लेती हूँ। ठीक है, आप चाहे तो ठंडे में भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर ये जाएगा बेसन, तकरीबन हमें 2 कप खरीदना चाहिए। चलेंगे, थोड़ा सा और पानी ले लेते हैं हम इसमें। अच्छा, इसको पानी को मैं इसमें निकालती हूँ बॉल के अंदर, फिर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम आराम से घोल लेंगे, लेकिन अभी नहीं, बात का काम है। तो यहाँ पर जो मुझे चीज़ें इसके लिए चाहिए वो मैं आपको निकाल लेती हूँ। यहाँ पर जिस तरह से मुझे चाहिए, नमक चाहिए, इसके बाद इसमें कुटी हुई मिर्चें चाहिए, हल्दी, कौन है, निशो है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं निशो कैसी हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका शो देख रही हूँ। और मुझे बताना था कि मैंने गाजर का हलवा बनाया, बहुत मजे का बना। हाँ, और कितनी जल्दी बन गया ना, झटपट जल्दी बन गया। मैं आपका वीकली मेन्यू जब देखती हूँ ना, डिसाइड करती हूँ कि यार ये साथ में बना लूंगी, अच्छा, ये देख लूंगी। तो जो शुगर आपने जो बताया था ना, बड़े वाले मग भर के, हाँ, बहुत मजे का बना मेरा गाजर का हलवा। और उसमें मैंने 2 कप भर के बड़े वाले जो थे ना, उसमें मिल्क पाउडर डाला। हाँ, मिल्क पाउडर से बड़े मजे का टेस्ट आता है, मीठा बिल्कुल बैलेंस हो, फैमिली को पसंद आया। चले, वेरी गुड। अब मुझे बताओ आप क्या फरमाइश करोगी और सवाल का क्या जवाब दोगी? आज में सवाल है आपका? हाँ, सवाल है, पुदीने के फ़ायदे बताएं ना, पुदीने के बारे में बताएं, पुदीने के क्या फ़ायदे हैं? अच्छा, पुदीने के तो बहुत सारे फायदे, मिंट फ्लेवर में तो हर चीज बनी हुई अच्छी लगती है, इवन चिंगम भी अच्छी लगती है। और इसका जो कहवा बनता है सर्दियों में, वो खांसी के लिए मैंने सुना लेमन के साथ बहुत मुफीद होता है। ठीक है, यही मालूम है। ठीक है, चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश तो नहीं है ना आपकी? चलें जी, थैंक यू। अच्छा जी, हम इसमें डाल देते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो आधा कप है। ठीक है, पानी मैंने हल्का सा नीम गर्म करके यहाँ रख दिया, खैर मैं वो बाद में डालूंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्याज को कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, प्याज हमने इसमें डालना है, साथ में हम क्या करेंगे, इसके अंदर टमाटर डालेंगे, हरी मिर्चें काट के डालेंगे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ऑयल का इंतज़ार करते हैं, और फिर बाद में हम इसको बेसन को घोल के डालेंगे। और राइस यहाँ पर रख दिया, अभी राइस हमारे पक जाएंगे तो हम इसको दम पे रख देंगे। अभी फ़िलहाल तो वो पक रहे हैं, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है, और इतनी देर में क्या होगा कि वो तैयार हो जाएंगे। आखिर में पूरा हम इसके अंदर 1 गड्डी के जितना हरा धनिया डाल देंगे। सही है, चलो जी, ये हम डालते हैं, इसको थोड़ा इसको कम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से टमाटर को कटिंग कर लेंगे, 2 से 3 टमाटर आप ले लीजिएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बड़े मज़े के लगते हैं। ठीक है, जब तक प्याज को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं करना, ज़ाहिर है ये बेसन है तो उसका कलर भी थोड़ा सा येलो से ही आता है, तो इसलिए मैं इसको प्याज को बहुत तेज़ वाला कलर नहीं दूँगी।
बस टमाटरों को डालेंगे, पानी डालेंगे, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर पानी में घुला हुआ बेसन डालेंगे। सही है। ये ज़्यादातर बनता है हमारे यहाँ कभी कभी दोपहर के टाइम पे, तो अच्छा लगता है, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। एक ये बनता है और एक बनती थी वो उसको कहते थे क्विक वाली 5 मिनट की कड़ी, वो भी बड़ी अच्छी बनती है। चलें जी, ये टमाटर हम इसमें डालेंगे। देखिए प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। ठीक है, यहाँ पे एक नज़र राइस को भी मैं देख लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो जाए, ये भी चेक करना पड़ता है, हमेशा सब तरफ ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ये देखें अब इसका ये थोड़ा आ गया है ड्राई होने को, तो इसलिए मैं अभी इसका कवर हटा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर इसके अंदर जो जाएंगे मसाले, मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर थोड़ी देर पानी डाल के ढकेंगे, ताकि ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं टमाटर वगैरह, ये कुटी हुई मिर्चें डाल देते हैं इसमें 1 चाय का चम्मच, और हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा इसलिए, हरी मिर्चें इसमें ज़रा ज़्यादा डलती हैं। ठीक है, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर, चलिए थोड़ा येलो येलो सा होता है, ये अच्छा लगता है। सही, ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि ये हमारे अच्छा जी, महागुल से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम महागुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। आप राइस बहुत अच्छे बनाती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और आप मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? बस आप सब कुछ ही बना देती हैं, सब कुछ अच्छा होता है। और आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? जी, ये पुदीना जो है हाजमे के लिए बेहतरीन होता है। ठीक है, मतली वगैरह में यूज़ करते हैं इसको, वेट कम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सही है। चलें, और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं है, बस कोई मुख्तलिफ किस्म के और राइस बनाना सिखाएं, जो मतलब हम तकरीबन 1-2 दिन छोड़ के राइस बड़े अच्छे अच्छे बन रहे होते हैं। मुख्तलिफ का आप नाम बता दें, कौन से आप चाह रही हैं कि कौन से राइस बने। ठीक है ना, आपको भी ज़रा एक आइडिया होगा ना, आप मुझे बताएं कौन से। मैक्सिकन राइस, ठीक है, ओके जी, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाले ना मैक्सिकन राइस। जी जी, ठीक है, चलें जी, बिल्कुल सिखा देंगे। और कुछ? बहुत अच्छा, शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू जी, खुश रहें। इन्होंने की फरमाइश थी कि इनको मैक्सिकन राइस बता दें। ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल बता देंगे। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ड्राई किया, अब इसको दम पे रख दिया। जब दम आ जाएंगे तो इसके अंदर जाएंगे कोरिएंडर लीव्स जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बादियान का जो पाउडर फूल पड़ा हुआ है उसको डालेंगे, उसका और अच्छा सा अरोमा आएगा। यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़े वाले जो स्पून है वो पानी के भर के डाल दिए, ताकि थोड़ा सा ये जो है मसाला इसका तैयार हो। ठीक है, उसके बाद पानी के अंदर इसको डिज़ोल्व करते हैं, पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और ये हम डालेंगे इसके अंदर। तो ऐसा करते हैं कि इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर क्या है कि मसाला पूरा रेडी हो गया। ठीक है, जो मैंने आपके सामने ऑयल गरम किया था उसके अंदर प्याज डाला, टमाटर डाले, उसके अंदर नमक, कुटी हुई मिर्च, हल्दी डाल दी। ठीक है, थोड़ा सा आपने लहसुन अदरक भी बेशक डाल दीजिएगा। और उसके बाद ये बेसन है, बेसन को 2 कप बेसन को हमने तकरीबन आपने 2 से 3 गिलास पानी में डिज़ोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसमें डालेंगे और आपने चम्मच चलाते रहना है। ये कड़ी की तरह नहीं होगा, पतला वैसे नहीं होगा, ये थिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कि थोड़ा इसको पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो, ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब ये थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा। ऊपर हरी मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, हरा धनिया जाएगा। ठीक है, तो बस इसको मैं थोड़ा चम्मच चलाती हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद ये ड्राई हो जाएगा। हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे, लेकिन ये कि आपने चम्मच चलाते रहना, वरना क्या होगा कि ये कुछ गुठलियाँ बन जाएंगी और कुछ जो होगा वो थोड़ा सा मतलब पतला सा ही होगा। तो इसलिए मैं इसको चम्मच चला रही हूँ ताकि सब जो मिक्स होते रहें। ठीक है, इसके बाद एक हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से, यहाँ पर कबाब बना रहे हैं जो बड़े क्विक वाले बनते हैं।
हरे मसाले के कबाब है। तो वो बस मैं अभी आपको बताती हूँ, चॉपर में डालेंगे तो 2 मिनट में सारी चीज़ें रेडी होंगी। राइस हमारे तैयार हो चुके हैं, उसको मैंने दम पे रखा हुआ है। और उसके बाद क्या कहते हैं, कबाब फ्राई करेंगे, थाल में राइस निकालेंगे, ऊपर कबाब डालेंगे। और ये जो है ना बेसन का सालन, ये रोटी के साथ खाया जाता है। ये देखिए अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये देख लीजिएगा। हरी मिर्चें और हरा धनिया बिल्कुल एंड में डालेगा, लेकिन थोड़ा सा ये सेट हो जाए। ये देखिए लीजिएगा, इस तरह से आपने इसको गाढ़ा करना है। बस चम्मच चलाते रहेगा ताकि सब तरफ से मिक्स हो जाए। चलें जी, पक जाएगा, ये कच्चापन इसका नहीं रहेगा। ये देखिए पूरा इसमें बॉयल आ गया, तो ये पक गया। चलिए अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा स्लो, बिल्कुल कम आंच पे। ये देख लीजिएगा, ये बेसन का हमारा क्विक वाला सालन जो है रेडी हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देते हैं। चलें जी, ये भी हो गया। इसको यहाँ नीचे रख देती हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के इसको मैं कवर करती हूँ, ताकि ये जो है जल रहा है, मैंने कहा शायद बंद हो गया। अब बस कबाब को चॉपर में डालेंगे और 1 मिनट चलेगा और सारा मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी आराम से टिक्कियाँ बना लीजिएगा। ये देखिए अभी स्लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ है, ये आराम से यहाँ पर पकता रहेगा। हरी मिर्च ले लीजिएगा 1-2 इसमें बारीक कटी हुई। ठीक है, हरी मिर्च डाल देते हैं, देख लीजिएगा। चलिए जी, ये यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देते हैं, आराम से इसका ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा, तो ये रेडी हो जाएगा हमारा बेसन का सालन। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े क्विक वाले कबाब बन रहे हैं। बहुत आसान तरीका है इसका। आपने चॉपर के अंदर डालनी है हरी मिर्चें, हरा धनिया। ठीक है, इसके बाद आपने डालना है लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून के इतना, सही है। इसके बाद आपने डालना है साबुत धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच। इसी तरह से आपने 1 ही खाने का चम्मच आपने ज़ीरा डाल देना। ज़ीरे के साथ 10 से 12 आपने गोल वाली मिर्चें, ठीक है, गोल वाली जो मिर्चें हैं वो ले लीजिएगा। नहीं है तो कुटी भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। ये 10 से 12 आपने गोल वाली मिर्चें। अगर हरी मिर्चें ज़्यादा तो आप हरी मिर्चें डाल लीजिएगा। चलें जी, ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, साथ में हम इसमें डालेंगे आधा किलो के जितना बोनलेस चिकन, 1 चाय का चम्मच आपने नमक, 1 छोटी सी प्याज। ठीक है, एक प्याज ले लेते हैं, बस सारी चीज़ें चॉपर में जाएंगी और हम इसको चॉपर को चला देते हैं। अंडा ना भी डालें तो कोई बात नहीं, अगर डाल दें तो सही है, इसलिए कि ये चिकन जो है हम जब भी चिकन का कीमा या चिकन के कबाब बनाते हैं तो उसमें ज़रूरत भी नहीं होती, तो वैसे उसकी बड़ी अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। तो आप चाहें तो 1 अदर डाल दें, ना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलिए इसको पहले बहुत अच्छे से चॉपर को चलाएंगे, सब चीज़ें मिक्स होंगी। ठीक है, ये सब मिक्स हुआ। एक बॉल में निकालते हैं। ग्रिल पैन ले लें, आप फ्राई पैन ले लें, उसके अंदर आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
ठीक है, ये देखिए अच्छे से निकाल लीजिएगा ताकि थोड़ा सा भी कीमा इसके अंदर ना रहे, ज़ाहिर है वेस्ट ना करे किसी चीज़। सही है। अब इसके अंदर एक अदद अंडा जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शेप देंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, राइस भी हमारे तकरीबन हो चुके हैं, तो बस अब इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कबाब का शेप देते हैं और इसको हम यहाँ पर हमारे पास जो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है उसके अंदर हम फ्राई करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जब तक यहाँ पर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं, कबाब का शेप देते हैं और चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि मैंने ग्रिल पैन ले लिया था। आप चाहें तो नॉर्मल पैन में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने चाह रही थी कि थोड़ा सा इसका जो ग्रिल का जो यहाँ पर मार्क्स बने हुए ना ये इसके अंदर आए तो ज़रा अच्छा सा लगता है। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चाहे तो आप फ्राई पैन में भी नॉर्मली बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ये सेट हो जाए फिर हम इसको टर्न करेंगे। और आपके सामने ही मैंने क्या किया था, सारी चीज़ें चॉपर में डाली, गोल मिर्चें, ज़ीरा, साबुत धनिया, नमक, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको बना लिया था। अच्छा, यहाँ पर बेसन का सालन भी रेडी हो चुका है और इसके साथ थोड़ा सा हमने यहाँ पर मिक्स वाला जो ये मूली और उसके साथ आपको नज़र आ रहा है गाजर प्याज का एक कचूमर तैयार हो गया। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर राइस भी आप देख सकते हैं, राइस भी हमारे रेडी हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप पकने दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ये थोड़ा क्या होता है कि ये टूट भी जाता है। ये देखें, ये इस तरह से आना चाहिए। सही है। इसी तरह से बाकी को भी मैं शेप दूंगी और उसके बाद हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसका बड़ा अच्छा सा ये ऊपर से इसका जो ग्रिल पैन का जो आप नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह से ये आ जाता है तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि आपने इसको ग्रिल किया हुआ है जो बारबेक्यू वाले में। तो बाकी ये कि अपने हिसाब से गोल भी बना सकते हैं, लंबाई में भी बना सकते हैं। तो हल्का सा मैंने क्या किया था, इसके अंदर लगा दिया था ऑयल। ठीक है, अब इसको थोड़ा प्रेस करेंगे ना तो इसके ऊपर ये ग्रिल का जो आ रहा है ना इफेक्ट ये आएगा, ये इस तरह से। तो थोड़ा इसको पहले होने दीजिएगा, वरना आप फ़ौरन के फ़ौरन छेड़ेंगे ना तो ये टूटना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से बाकी भी राइस भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब उसके ऊपर सिर्फ कोरिएंडर लीफ डालने हैं, बाकी रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सही है। अच्छा, इसमें एक अंडा मैंने डाल दिया था ताकि अंडे से ये होगा कि थोड़ा इसका जो मतलब बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। वैसे ना भी डालते तो कोई मसला नहीं था। चलो ठीक है, इसको हल्का सा आपने प्रेस कर देना है। सही है, ये देखिए, बस ये आप देख लीजिएगा, ज़रा एक साइड से हो जाएगा फिर आपने टर्न करना, वरना टर्न है कि यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त फ्राई हो जाएगा। अब इसको आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। जिस तरह से राइस मेरे पास यहाँ पर रखे हैं तो राइस के ऊपर आप इसको डाल सकते हैं। सही है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है और उसके बाद आप इसको उठा लीजिएगा। ये इस तरह से बाकी को भी आपने हल्का सा प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर वो जो इस तरह से ग्रिल वाला ये देखें ये आ जाता है। ये देख लीजिएगा, अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है और ऑयल भी आपका कम खर्च हो जाएगा। बस ग्रिल पैन पे आप इसको बना सकते हैं। चले जी, ये हमने इस तरह से बाकी को भी शेप दे जा रहे हैं और फ्राई करके आप राइस के ऊपर इसको डालिएगा और ज़बरदस्त से ये जो हमारे कबाब जो हैं ये हरे मसाले वाले ये भी रेडी हो जाएंगे। और अच्छा, ये कबाब जो है इसको आप बर्गर बन में भी डाल सकते हैं, उसमें भी आप डालकर बच्चों को दे सकते हैं। सही है, ये हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे ना तो इसका ये सारा इफेक्ट इसका आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपने इसको इस तरह से प्रेस करते जाना है। बस एक साथ सारे भी ना डालेंगे, ज़ाहिर है आपको टर्न करने में मुश्किल होती है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है जब तक एक साइड पे कलर ना आए। जिस तरह से हम चपली कबाब बनाते हैं तो चपली कबाब में हमें ये होता है ना कि एक साइड से अच्छी तरह से सिक जाए तो फिर आपने उसको टर्न करना है, वरना क्या होता है कि वो फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। तो सेम इसका भी यही है, इसको है ना इधर बड़े आराम के साथ आपने इसको निकालना है। अभी थोड़ा कच्चा है इसलिए मैं इसको भी फ़िलहाल छोड़ देती हूँ, लेकिन हल्का सा आपने इसको इस तरह से प्रेस ज़रूर कर देना। ये देखें,
और बाकी भी इसी तरह से कबाब बनाएंगे। इसको निकाल कर आप इस तरह से राइस के ऊपर डाल सकते हैं। राइस के ऊपर हमने एक चीज़ जो रह गई थी, हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स था कोरिएंडर, ठीक है, वो हम कोरिएंडर इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर कोरिएंडर लीफ डाल देते हैं। थोड़े से टोमेटोज़ वगैरह आप कटिंग करके गोल गोल डाल दीजिएगा। किसी अच्छी सी वो जो एक हम सॉस बनाते हैं टोमेटो वाली, आप वो टोमेटो सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, तो बड़ी मज़े की लगेगी। सब बॉयल करके जिसको एक जो आप जाते हैं ना, जिस तरह से अरबी वो एक होता है हमारा डिगोस जिसको कहा जाता है टमाटरों का, वो उस तरह से, ठीक है, मंदी वगैरह के साथ मिलती है ना एक लाल टमाटर की चटनी। ये पूरा कोरिएंडर के साथ, ठीक है। अब इसको बड़े आराम से हमने यहाँ पर उठाना है। ये थोड़ा सा कच्चा है इसलिए, ये भी बड़ा अच्छा सा हो गया। हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा ताकि अंदर तक ये पक जाए, ठीक है। वैसे तो चिकन है, इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं होता। ये देख लीजिएगा, ये इस तरह से। बाकी की भी इसी तरह से इसमें डालते जाते हैं। 1-2 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल भी डाल दीजिएगा, जो हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, ताकि ये जो नीचे ना लगे ना, ठीक है। ये बस 1 टेबलस्पून लेना। चलो जी, ये हो गया। बाकी भी बनाते हैं। बेसन का सालन भी हमारा रेडी हो चुका, बड़ा मज़ेदार सा, बहुत अच्छा लगता है। रोटी के साथ आप खाएंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। ये देखें, चलो साथ साथ में प्रेस ज़रूर कीजिएगा, वरना इसका जो ये ग्रिल का जो इफेक्ट है ना, वो नहीं आएगा जब आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो। अच्छा जी, आज का सवाल था, मैं भी थोड़ा सा भूल गई। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें बताना है कि पुदीने के क्या फ़ायदे, इसलिए कि आपको दे रहा है एनेक्स बड़ा ज़बरदस्त सा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक आपको केटल मिल रहा है, डेलेक्स केटल मिल रहा है। तो बस जल्दी से, टाइम तो खैर बड़ा कम ही रह गया, अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको विन करें तो जल्दी से 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें यहाँ पर डेलेक्स केटल, ठीक है। चलें जी, ये देखें, आजकल तो बड़ी ज़रूरत है केटल की, भाई गैस चला जाता है तो, और नहीं तो बंदा चलो चाय बना लेता है इसमें। भी हो गया, इसको भी हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। अच्छा, ये टूटेंगे नहीं वैसे, इसलिए कि चिकन के ना, चिकन के टूटते नहीं है। यहाँ से थोड़ा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। असल में हाथ वगैरह सारे हमारे गंदे हो गए थे। बहुत मज़े के कबाब ये आप इसके साथ सर्व करेंगे, राइस के साथ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, बस अब इसको निकालते हैं, निकाल लेते हैं, बस बाकी तो रेडी हो चुके हैं। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। बेसन का सालन। अज्जा: बेसन 1 पाव, प्याज 2 अदद, टमाटर 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, पानी 2 गिलास। तरकीब: तेल गरम करके प्याज हल्की ब्राउन करें। अब इसमें टमाटर, जीरा, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल के मसाला भून लें। बेसन में 2 गिलास पानी मिलाकर घोलें और मसाले में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। चमचा चलाते रहें। सालन गाढ़ा हो जाए तो हरा धनिया और हरी मिर्च काट के डाल दें। कोरिएंडर राइस। अज्जा: चावल आधा किलो, हरा धनिया 1 गड्ढी, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, पिसे बादियान 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। 2 गिलास पानी शामिल करें। मलमल के कपड़े में पुदीना, साबित धनिया, पिसे बादियान और सौंफ डाल के पोटली बनाएं और पानी में 10 मिनट पकाएं। इसमें भीगे चावल, नमक और काली मिर्च डालें। पोटली निकाल दें। चावल दम पर आ जाएं तो हरा धनिया डाल दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। देखें क्या मज़ेदार सा हमारा दस्तरखान सज चुका है। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। थोड़ी सी चटनी बना लें, थोड़ा सा सैलड बना लें, साथ में आप राइस बना लें और प्रॉपर तरीके से एक पूरा मेन्यू बन जाता है। देखिए, राइस के ऊपर कबाब मैंने रख दिए और राइस जो है ये भी बड़े मज़े के हैं। इसके अंदर जो हमने सबसे पहले यखनी जो इसकी निकाली थी, जिसमें सौंफ थे, साबुत धनिया था, बादियान के फूल थे, इनको पका लिया। पकाने के बाद थोड़े पुदीने की पत्तियाँ डाली, उसकी यखनी निकाली, फिर प्याज ब्राउन किया, उसमें अदरक लहसुन डाला और थोड़ा सा आपने ज़ीरा डाल देना है और उसके बाद आपने
आपने वो यखनी जो है वो जो सारे इनकी सौंफ वगैरह की वो डाल दीजिएगा। 1 से 2 बॉयल आएंगे, फिर आपने राइस डाल देना। राइस डाल के अब आपने इसको हाई फ्लेम पे रख दीजिएगा। जब आपको लगे जैसे 1 कप के इतना पानी ये रह गया तो फिर आपने दम पे इसको रखना है। दम पे आपने पकाने हल्की आंच पे। जितने दम पे राइस बनते हैं, मैं बहुत सारे लोग कहते हैं हमें खड़े खड़े चावल चाहिए, सख्त वाले चावल चाहिए। मैं कहती हूँ चावल सॉफ्ट हो तभी मज़े के लगते हैं। तो ये खैर मीडियम ही है, इतना नहीं है जो। तो राइस तैयार हुए, ऊपर झटपट वाले हमने कबाब बनाए। चॉपर में आपने कीमा डालना है, साबुत धनिया डालना है, गोल मिर्चें डालनी, नमक डालना है, ज़ीरा डालना है, थोड़ी सी प्याज डाल दीजिएगा, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक डाल के चॉपर को चला लीजिएगा। उसके बाद एक अंडा शामिल कीजिएगा। इस तरह से ग्रिल पैन को हल्का सा ग्रिल कर लीजिएगा और ऊपर से आपने कबाब डालकर मज़ेदार आपके राइस जो है तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी मूली, गाजर वगैरह, तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी साथ में ही, तो वैसे सैलेड आज का सीज़न भी है मूली वगैरह का, तो आपने साथ में सैलेड भी इसका बना लेना है। और यहाँ पर बेसन का जो सालन है बहुत मज़े का, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको रोटी के साथ खाएगा, पराठे के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। कल का भी बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है, कल फ्राइडे, और आपको पता है एक मीठा भी हमारा बनता है, एक होल चिकन भी बनेगा जो राइस के साथ। तो बाकी ये है कि अब बस इजाज़त का टाइम आ गया। इंशाल्लाह कल भी मुलाकात होगी जुमे के खूबसूरत दिन के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।